Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss probability and introduction. This is a first video on probability. Okay. Under this video, I will discuss what is probability, what are deterministic and non-deterministic experiment or event. ठीक है. इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रोबेबिलिटी का डिस्कस करेंगे, क्या है प्रोबेबिलिटी और क्या है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और इवेंट। और दिस वीडियो इज हाईली बेनिफिशियल फॉर इग्नू बीए एंड एमए इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है क्या, what is the probability या what is the theory of probability, क्या है, what tell us। ठीक है, तो probability is a branch of mathematics that are concerned with random or chance phenomenon। अब यहाँ पर दो वर्ड आ रहा, रैंडम और चांस, तो दोनों का सिनोनिम्स में कर सकते हैं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, आउटकम में बी हेड और टेल। ठीक है, तो हमको ये पता नहीं है कि जब हम टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे कॉइन को, तो क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो रैंडम और चांस फेनोमेनन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज जैसे कर रहे हो, उसकी माने एडवांस में उसका रिजल्ट या आउटकम को आप जानते नहीं हो या उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है रैंडम मतलब, और चांस मतलब ये आएगा तो रैंडम या चांस से आएगा, जिसकी वैल्यू को हम एडवांस में निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन probability is a branch of mathematics that is concerned with random or chance phenomenon that is the event, घटना कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम एक्सपेरिमेंट और इवेंट, अब ये आएगा, तो यहाँ पर जब भी एक्सपेरिमेंट और इवेंट का हम बात करेंगे, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट होगा। तो हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट और इवेंट आर रेफर एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि टॉसिंग अ कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वही इवेंट है। ठीक है, हम टॉसिंग अ कॉइन, अब ये हम नहीं जानते कि आइदर हेड और टेल विल अपीयर, ये हमको पता नहीं है बिफोर टॉसिंग अ कॉइन। आफ्टर माने जब हम टॉस कर देंगे, आफ्टर टॉसिंग वी आर एबल टू आइदर गेट हेड और टेल। ठीक है, टॉस के बाद ही उसका वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हो गया। अभी इसका कैसे ओरिजिन हुआ वो हम थोड़ा सा डिस्कस ब्रीफली में करूंगा। ठीक है, तो इसका फादर कौन है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का? जेरोम कार्डन। ठीक है, जेरोम कार्डन इज कंसिडर एज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी because he was the first scholar to write on this subject. That's the why it is considered as the father of he is considered as the father of theory of probability। यही पहला बंदा था जिसने इस सब्जेक्ट पर लिखा था। किस सब्जेक्ट पर? प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, और इसी को हम लोग कहा जाता है, इट इज कंसिडर, माना जाता है फादर ऑफ the theory of probability। ठीक है, तो ये चीज जान गया। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल एंड फॉर्मल फाउंडेशन
was provided by Pascal and Fermat। ठीक है, दो विद्वान जो मैथमेटिशियन थे, दो मैथमेटिशियन थे, पास्कल एंड फर्मैट, प्रोवाइडेड formal mathematical foundation on this subject, that is the theory of probability, and European as well as Italian mathematician helped this subject to grow। और इसका कंट्रीब्यूशन इटालियन जो मैथमेटिशियन थे यूरोपियन, उनका भी मतलब फॉरगेट नहीं किया जा सकता है। तो ये ब्रीफली हम बता दिया इसका, ये ब्रीफली कौन कहाँ से शुरू हो रहा था, किस मैथमेटिशियन से। तो इटालियन मैथमेटिशियन जेरोम कॉर्डन को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए। फिर बाद में इसका जैसे जैसे डेवलप होते गया, शुरू में बिगनिंग में इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मॉडर्न युग में इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका। आज कोई भी डिसिप्लिन, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक के बायोलॉजी हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, सोशल साइंसेज में जितना आते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सारा चीज में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक है। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और इवेंट। ठीक है, दो ये ही फाउंडेशन है समझने के लिए। ठीक है, आप कर सकते हो गेट पास है। डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ दो चीज आ रहा है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और हियर एक्सपेरिमेंट और इवेंट आर रेफर एज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट। ठीक है, रैंडम दैट मीन्स बाय चांस। ठीक है, जिसका वैल्यू हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक क्या हो जाएगा, एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक आई एम डिस्कसिंग ओनली अबाउट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट? अ एक्सपेरिमेंट having only one possible outcome, only one possible outcome, outcome that is result। ठीक है, result। ठीक है, a experiment having only one possible result is called deterministic experiment और event। ठीक है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट और इवेंट जिसका केवल एक ही आउटकम रिजल्ट हो। जैसे रिजल्ट, यहाँ आउटकम का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम टॉस करते हैं कॉइन को, ठीक है, तो अगर हम हेड पाते हैं ये आउटकम है, ये कोई जरूरी नहीं कि हम हेड ही पाए, टेल पाएंगे तो ये आउटकम दैट इज द रिजल्ट। ओके, result we get after the tossing the coin as either head or tail। ठीक है, तो वो है जिसका एक ही होगा। अब ऐसा कौन सा होता है भाई, वो हम देखते हैं। anywhere in the world if we throw a stone to the sky it will certainly coming back to earth after some time। आप कहीं भी वर्ल्ड में स्टोन को फेंकेंगे, चाहे भारत में फेंको, जापान में फेंको या अमेरिका में फेंको, वो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो नीचे आ जाएगा। जैसे कोई स्टोन को फेंके या किसी भी कमोडिटी या किसी भी वस्तु को फेंकेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, आफ्टर सम टाइम वो नीचे कम बैक आ जाएगा। तो इसको हम जिसका रिजल्ट हमको पहले से मालूम है, इट्स रिजल्ट एंड आउटकम वी
कैन प्रिडिक्ट इन एडवांस। ठीक है, इसका हम एडवांस में पहले जानते हैं कि अगर हम, ये तो हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं, अगर मैं स्टोन को आकाश में फेंकेंगे, स्काई में फेंकेंगे, वो तो कम बैक अर्थ में आएगा सम टाइम के बाद। तो इसका मतलब है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका वैल्यू, हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन एडवांस, इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और इवेंट, जिसका एक ही पॉसिबल आउटकम होता है। ठीक है, अब आते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, an experiment having more than one possible outcome, more than one possible outcome is called non-deterministic experiment. A non-deterministic experiment is also called a statistical experiment. Okay, इसी को कहते हैं, इसी नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट का में मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होता है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स दैट मीन्स रिजल्ट। ठीक है, या रिजल्ट होता है, इसको क्या दूसरा भाषा में कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक को statistical experiment। ठीक है, an experiment having more than one possible outcome result is called non-deterministic experiment, जिसका हम वैल्यू को, जिसका रिजल्ट को हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रैक्टिकल लैब से एग्जांपल लेते हैं, टू पीपल लिविंग इन द सेम कंडीशन, ओके, विल डाई एट डिफरेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल एजेस। मतलब दो व्यक्ति एक ही कंडीशन में रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं, दोनों तो कंडीशन एक है, एक ही खान पान हो रहा है, एक ही तरह का एनवायरनमेंट वगैरह का वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दोनों को मरने का एजेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, जुड़वा ट्वाइंड होते हैं बच्चे, ट्वाइंड चिल्ड्रन होते हैं, तो कोई जरूर पैदा तो एक समय लेते हैं, लेकिन मतलब वो डाई करेंगे किस कंडीशन में, इसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते एडवांस में। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। और हम एक अनदर एग्जांपल आप कह सकते हो कि टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन हैविंग मोर देन वन पॉसिबल आउटकम इन द फॉर्म ऑफ आइदर हेड और टेल, दैट्स द व्हाई टॉसिंग अ कॉइन इज ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। आप टॉस करते हो कॉइन का, तो इसका रिजल्ट दो हो सकता है, आउटकम दो हो सकता है, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसका तो दो रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या था, एक ही रिजल्ट था। अगर आप किसी को स्टोन को ऊपर फेंकोगे तो ये सर्टेनली कम बैक टू अर्थ आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन पॉसिबल आउटकम है, इसके कारण इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं या स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसको अनदर भाषा में ट्रायल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो आई होप everybody got the concept, what is the theory of probability, what are deterministic and non-deterministic experiment or event, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.